अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको बता दें कि आपकी अप्रैल की सैलरी कब आएगी और जो जिन लोग की मार्च की सैलरी नहीं आई है उनकी सैलरी कब आएगी। तो सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो आपसे निवेदन है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सैलरी को लेकर के पूरी तरीके से जो है के पाठक एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने सैलरी को लेकर कई सारे जो है यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश ऐसा है कि जो जिस तरीके से देखिए शिक्षकों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हुआ था, क्योंकि दिसंबर से आए हुए शिक्षकों के कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी तक ₹1 नहीं मिल पाया है। तो इस सब के संबंध में शिक्षा विभाग पूरी तरीके से एक्शन में आया है। के पाठक ने सभी डीईओ की सैलरी बंद कर दी है। ये बहुत ही बड़ा एक्शन होता है। डीईओ की सैलरी बंद करने मतलब बहुत ही बड़ी बातें होती हैं। डीईओ की सैलरी बंद हो चुकी है और उनकी सैलरी तब तक नहीं आएगी जब तक उनके विद्यालय में कार्य कर रहे उनके जिले में कार्य कर रहे हैं उन सभी शिक्षकों के एक शिक्षकों के जो है वेतन का क्लियरेंस नहीं चला जाता कि आखिर इनका वेतन क्यों नहीं आया और क्यों नहीं आ रहा है या फिर आने की दिक्कतें क्या है। अगर मान लीजिए सब कुछ सही है तो वेतन अभी तक क्यों नहीं मिला है, और सब कुछ नहीं सही है तो आप इतना दिन तक कर क्या रहे थे। इन सब के बीच में क्लियरेंस मांगा है उन्होंने, और क्लियरेंस ऐसा होना चाहिए कि जो उनके स्पष्टीकरण रूप से हो, मतलब जो है ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ ऐसा हुआ है। तो इन सबको बातों को देखते हुए जितने भी डीईओ थे वो सभी लोग डर चुके हैं, क्योंकि आप लोग डीईओ ऑफिस जाते होंगे किस तरीके से बात की जाता होगा, आप लोग वो अच्छी तरीके से समझते होंगे किस तरीके से उन लोग का बस मुंह पे एक ही बात होती है कि आपका डाटा पटना से नहीं आया है, या फिर दूसरा कुछ ऐसी बातें बता देंगे आपको लेकिन जानकारी नहीं देंगे। तो जितने भी भाई पटना से डाटा के लिए परेशान है उनके लिए के पाठक जी ने सीधा-सीधा आदेश करवाया है, डाटा जल्द से जल्द पटना से आ रहा है। हालाँकि डाटा आने के 2 कारण नहीं होते हैं, क्योंकि डीईओ से जब तक रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तब तक उधर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। डाटा को कोई मतलब ऑफलाइन पोर्टल नहीं होता, ये ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड किया जाता है, जो कि तुरंत-तुरंत हो जाता है अगर डीईओ थोड़ा-सा कार्य जल्दी करें। तो बस डीईओ की वजह से ही सारे कार्य लेट हुए थे, जिसकी वजह से केवल उन्हीं का वेतन बंद किया गया। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, उनका वेतन चालू, क्योंकि वहाँ पर जब सैलरी स्लिप जाती है तो वो तुरंत प्रिंट कर देते हैं। तो जिस तरीके से कार्य हुआ है सबसे ज़्यादा गलतियाँ डीयू की निकल के आई हैं और उन्हीं का वेतन बंद कर दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि के पाठक ने सीधे-सीधे आदेश जो दिए हैं उस आदेश के हिसाब से आने वाले लगभग 7 मई तक जितने भी शिक्षक हैं उनकी सैलरी दे दी जाएगी। अब ये आदेश जो है ये इस हिसाब से जब तक आप समझ लीजिए आदेश, तो हम एग्जैक्ट डेट किस लिए नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखिए डेट के हिसाब से मान लीजिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक डीओ के वेतन बंद रहेंगे, आप खुद समझ लीजिए जिसका वेतन बंद है और जो है कार्य वेतन जो है खत्म, मतलब जो वेतन आएगा वो कार्य खत्म होने के बाद ही आएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब डीओ खुद पूरी तरीके से परेशान है। अब देखिए बात ऐसी है, कितने भाई जी जिनके अभी फरवरी मार्च दोनों की सैलरी नहीं है, तो अब वो बिल्कुल परेशान मत हो, उनका सैलरी जल्द से जल्द 7 से 8 दिन में आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आदेश आए हैं। अब आदेश की बात ये है, जब अगर किसी भी बड़े अधिकारियों का वेतन बंद होना मतलब बहुत बड़ी बातें होती है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वेतन बंद करके किसी से कार्य करने के लिए बोला जाएगा कि आप ये कार्य करके दीजिए तभी वेतन आएगा। तो इस संबंध में के पाठक जी बहुत एक्शन में नजर आए हैं। उन्होंने देखिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पर डीईओ की है। उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है, क्योंकि अगर वो चाहते तो लगभग 99% लोगों को अब तक वेतन आ गया होता। मतलब वेतन तो आया है मान लीजिए, लेकिन वेतन का एग्जैक्ट डेट नहीं हो पाता। मान लीजिए फरवरी का वेतन आपका देना है तो कहीं वो फरवरी का वेतन जाके 15 मार्च को आ रहा है, फिर मार्च का वेतन आपको जो है अप्रैल में मिल रहा है, अप्रैल का वेतन मई में मिल रहा है। मतलब ऐसा कोई डेट नहीं है। मान लीजिए शिक्षा विभाग जब पैसा दे देता है तो फिर डीओ वेतन लगाने में देरी क्यों करते हैं? आखिर विभाग से पैसा तो टाइम से आ जाता है। जितने भी विभाग हैं उसमें लगभग 30 हर मंथ के 30 तारीख तक सभी सभी के पास पैसा आ जाता है, आवंटन हो जाता है पैसा को। उसके बाद भी देरी होती है तो केवल डीओ कार्यालय से, क्योंकि डीओ कार्यालय चाहे वो किसी भी राज्य का हो, सबसे जो धीरे कार्य करता है बिहार का ही डीओ कार्यालय है। इस तरीके से सैलरी कहीं पे नहीं आती शिक्षकों की। तो मतलब इस एक्शन को पूरी तरीके से के पाठक ने, और देखिए अब इसका एक्शन ये हुआ है कि लगभग 2-3 जो है डिस्ट्रिक्ट की सैलरी लगा भी दी गई है, जिसमें मधुबनी जैसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सैलरी लगभग लगा दी गई है। लगभग मतलब जैसे सैलरी कुछ परसेंट दे दी गई है, कुछ परसेंट बाकी है। जैसे-जैसे एब्सेंटी गई है उस हिसाब से सैलरी आ रही है। तो मतलब ये मोटी-मोटा समझ लीजिए जिस जिले की सैलरी आना चालू होगी उसका जो है 2 मई तक आ जाएगी सैलरी सबकी, जो लगा कहानी खत्म हो गया। अब अप्रैल की लगभग हर डिस्ट्रिक्ट की सैलरी मोटी-मोटा 7 से 8 जो है मई तक आने की 100% संभावना नहीं आएगी, तो उनका खुद ही वेतन नहीं आने वाला है। और देरी का जो है लिखित में जवाब देना होगा सभी डीओ कार्यालय का कि हमारे यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक डाटा तो के पाठक जी के पास भी है कि कितने शिक्षक किस जिले में कार्य कर रहे हैं, और एक डाटा तो डीओ कार्यालय में भी है, एक डाटा पटना के पास भी है। तो इन सभी डाटा को मिलाया जाएगा और उसके बाद आपका वेतन अभी तक कितने लोगों को नहीं आया इस बारे में बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे, इस जो जितने भी पत्र लिखे जा रहे हैं वहां पर सीधे-सीधे तौर पर डीओ के वेतन बंद किए गए हैं, और उन लोगों को ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि सभी कार्य बंद करके केवल और केवल शिक्षकों की सैलरी पर फिलहाल ध्यान दिया जाए, और उनकी सैलरी का निष्कारण अगले सप्ताह, मतलब अगले सप्ताह यानी जो आप सप्ताह ये आ रहा है, यानी मोटर टोटी टोला आप समझ लीजिए 7 से 8 मई तक का आपका जो अप्रैल का वेतन आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अप्रैल का तो वेतन मान लीजिए जिनका फरवरी मार्च दोनों अप्रैल तीनों महीने का वेतन नहीं बचा,
उनका तीनों महीने का आने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए, जैसे इकट्ठा वेतन नहीं आता है कि आपका मान लीजिए आपका वेतन मान लीजिए यहाँ पर 40,000 है, तो ऐसा नहीं होगा 40 गुणे 3 करके 1,20,000 ऐसा नहीं आता है वेतन, कभी भी वेतन आएगा आपका एक मैसेज आएगा 40,000 मतलब जो आपका वेतन होता है, तो तीनों का अलग-अलग आता है। तो आप लोग पूरी तरीके से चीज़ें समझ गए होंगे, क्या होने वाला है और के पाठक के इस एक्शन से पूरे सभी लोग डीओ परेशान है और जल्द से जल्द जो निस्तारण करने वाले हैं। तो अप्रैल की सैलरी जो है 7 से 8 मई लेटेस्ट हम आपको बता रहे हैं, और जितने लोगों का डाटा वाली प्रॉब्लम है और जो पदस्थापित वाले हैं, जो टीआरई 1 से टीआरई 2 में गए, उनका भी लगातार यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो वो 7 से 8 मई तक अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो परेशान है वो मत होइए, क्योंकि जब तक डीओ कार्य खत्म नहीं कर देंगे, उनका वेतन नहीं दिया जाएगा गाइस। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।